चारा घोटाले मामले में कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को यह डर सताने लगा कि अगर वो जेल चले गए तो फिर उनकी और पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी। और तभी उन्होंने अपनी पत्नी यानी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। 25 जुलाई 1997 का वो दिन जब राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। जो डर लालू प्रसाद यादव को सता रहा था, अब वही डर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सता रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन अब जेल जाने वाले हैं। ऐसे में राबड़ी पार्ट 2 की तैयारी झारखंड में शुरू हो चुकी है। दरअसल झारखंड की सियासत में उफान आ चुका है। आज शाम 4:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मुहर लगेगी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम काफी तेजी से ऊपर आ रहा है, जबकि कल्पना विधायक भी नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमि घोटाले करने का आरोप लगे हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को समन किया है, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए हैं। अब हेमंत सोरेन को डर लग रहा है कि ईडी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेकर आएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि सत्ता घर से बाहर जाए। अगर सत्ता घर से बाहर गई तो फिर न तो उनकी राजनीति बचेगी और ना ही उनकी पार्टी बचेगी, क्योंकि पार्टी पर अब कमान किसी और का होगा। और ये डर बार बार हेमंत सोरेन को सता रहा है और इसीलिए हेमंत सोरेन आज 4:30 बजे शाम को विधायक दल की बैठक बुलाए हैं और इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया जाएगा। चूंकि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी, जिनकी नाम की चर्चा जो है वो खूब हो रही है और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनकी पत्नी जो है उनका राजनीतिक विरासत संभाले और इसीलिए आज शाम की बैठक में जो है वो उनके नाम पर मुहर लग सकती है। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हेमंत सोरेन या फिर बाकी नेता जो हैं परिवार के लोगों को ही विरासत सौंप रहे हों। हेमंत सोरेन के सामने पहले से ही उमा भारती और नीतीश कुमार के उदाहरण हैं। उमा ने बाबूलाल गौर को सत्ता सौंपी, लेकिन उनके कहने पर वो नहीं हटे। इसी तरह नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया, लेकिन नीतीश कुमार का कंट्रोल जीतन राम मांझी पर नहीं था। यानी कि परिवार से इतर जब भी जिन नेताओं ने दूसरे नेताओं पर, पार्टी के नेताओं पर भरोसा जताया, वो कंट्रोल से बाहर हो गए। ऐसे में जो काम लालू प्रसाद यादव ने किया था, क्योंकि चारा घोटाले मामले में जब लालू प्रसाद यादव को लगा कि अब वो जेल जा सकते हैं, तब उन्होंने आनन फानन में बैठक बुलाई और उस बैठक में किसी ने राबड़ी देवी के नाम का प्रस्ताव रखा। तब राबड़ी देवी बिहार की राजनीति से अनजान थी, वो किचन चलाती थी, लेकिन अचानक से लालू यादव ने फैसला किया कि अब किचन नहीं बल्कि राबड़ी देवी कैबिनेट को संभालेंगी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेंगी। और तब जाकर बिहार को पहला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के रूप में मिला था। और अब यही तैयारी हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम जेल चले गए, अगर पार्टी में किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो फिर ना तो हेमंत सोरेन की राजनीति बचेगी और ना ही उनकी पार्टी जेएमएम बचेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे उनके पिताजी ने काफी मेहनत से सींचा है। ऐसे में हेमंत सोरेन की इच्छा है कि आज 4:30 बजे जो मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है उनके नाम पर मुहर लगे। चूंकि कल्पना सोरेन ना तो विधायक है ना ही एमएलसी है। ऐसे में एक सीट की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि जेएमएम के जो विधायक उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा इसीलिए दिया गया है ताकि कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की तरह झारखंड को भी पहली महिला मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन के रूप में मिलने वाला है। तो झारखंड की राजनीति में भूचाल आज शाम 4:30 बजे के बाद देखने को मिल सकता है। राबड़ी देवी पार्ट 2 जो है वो झारखंड में भी देखने को मिलेगा। लालू यादव ने जो फैसला लिया था पार्टी और खुद की राजनीति बचाने के लिए, वो फैसला और उसी फैसले से मिलता जुलता फैसला हेमंत सोरेन भी ले सकते हैं। चूंकि ईडी का समन एक नहीं कई समन आए और हेमंत सोरेन ईडी के समकक्ष नहीं जा रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। ऐसे में हेमंत सोरेन को ऐसा लग रहा है कि अब ईडी जो है वो गिरफ्तारी वारंट लेकर आएगी और मुझे गिरफ्तार कर लेगी। अगर मुझे गिरफ्तार कर ली तो फिर मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, किसी और को नेता बनाना पड़ गया तो फिर पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी। इस बात का डर
हेमंत सोरेन को बार बार सता रहा है और इसीलिए चर्चा राजनीतिक गलियारे में हो रही है कि हेमंत सोरेन लालू प्रसाद यादव जैसा फैसला ले सकते हैं। लालू यादव जेल जाने से पहले उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया था, सब कुछ अपने विपरीत कर ली, सब कुछ अपने पक्ष में कर लिया था। जगदानंद सिंह जैसे नेताओं को बैठा दिया था कि आप सब कुछ देखिए, राबड़ी देवी बेशक मुख्यमंत्री रहेंगी लेकिन पर्दे के पीछे आपकी बड़ी भूमिका रहेगी। और वही हाल अब झारखंड की राजनीति में होने जा रहा है, चूंकि हेमंत सोरेन को लगने लगा है कि अब तो जेल जाना तय है। ऐसे में अगर पार्टी और खुद की राजनीति को बचाना है तो दूसरे नेताओं पर नहीं बल्कि पत्नी और परिवार के लोगों पर ही भरोसा जायज है। ऐसे विकट परिस्थिति में दूसरे पर भरोसा करना कतई सही नहीं और इसीलिए कल्पना सोरेन की नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि सबकी निगाह उस बैठक पर टिकी है जिस बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगेगी। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।